तो आज हमारे साथ बैठे हुए नेपाल के प्रधानमंत्री जेनजी का पावर बैलेंस शाह जी, धन्यवाद। सबसे पहले आप सब नेपाल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक जेनजी और एक अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाया। तो आज हम एक इंजीनियर, रैपर और देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए जो जेनजी का पावर है, जिसे जेनजी द्वारा चुना गया है, आजकल के यूथ और युवा द्वारा चुना गया है। आज हम इनका लेने वाले पूरी तरह से इंटरव्यू और वो मेरे साथ पूरी तरह से बातचीत करेंगे। मैं इनसे पूरी तरह जानूंगा कि किस तरह वो इलेक्शन में आए और किस तरह से वो भी प्रधानमंत्री देश के बन चुके हैं नेपाल के। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर जेनजी रोस्ट पे, धन्यवाद। सबसे पहले आप सब नेपाल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक जेनजी और एक अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाया। क्यों थैंक यू। और हाँ, मधेसिया सबके फिर से यहाँ सबके कही छी यहाँ एक मधेसिया छोड़ा का प्रधानमंत्री बनली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सबने काफी ज्यादा वोट के दिखलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ सब मधेसिया के। कैसे वो पहले सिंगर थे, गायक थे और फिर वो राजनीतिक में आने के बाद तरह से भाई नेपाल का वीआईपी कल्चर को चेंज किया है ना, वीआईपी कल्चर को जिस तरह से भी चेंज करते जा रहा है भाई, आपको देख करके आप इनके फैन बन जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले आप सब मधेसिया सब नेपाली के बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं सबसे पहले कि मैं जेनजी द्वारा और मैं नेपाल के प्रधानमंत्री हूँ बैलेंस शाह, जो मैं लोगों का नौकर हूँ और मैं लोगों के लिए यहाँ पे काम करूंगा, लोगों के लिए ऐसे ऐसी काम करूंगा, व्यवस्था यहाँ की खराब हुई सबको मैं ठीक करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप एक रैपर भी है, एक सिंगर भी और एक इंजीनियर भी है। और मैंने तो क्या ये बात सही है? बात सही है। मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और मैं हिंदू मुस्लिम करने वाला नहीं हूँ। अच्छा, और आपको देश में और नेपाल में आपको इस तरह से प्यार मिला और इस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिला, जहाँ 100 में से आपने 100 से 70 के तकरीबन वोट का आंकड़ा पार किया, ठीक है, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा है वो, और काफी बड़ी वोटिंग से आपने जीता है। आप पहले सिंगर थे, रैपर थे, फिर आपको कैसे इलेक्शन में आना हुआ बताइए। मैं एक रैपर भी हूँ और मैं एक सिंगर भी हूँ। मुझे सिंगिंग और रैपिंग करना मुझे अच्छा लगता है, मेरा वो पैशन रहा है, तो मैं ये भी करता हूँ। और साथ में मुझे नेता में आने का एक कारण था कि मैं लोगों की समस्या और मैं यहाँ की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने सोचा एक बार एंट्री करते और लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। तो काफ़ी अच्छी रहे, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सब नेपाली वासियों को कि आपने इतना सारा प्यार दिया आप लोग मुझे। मेरा सवाल यह है कि आप पहले काठमांडू के मेयर चुनाव के अध्यक्ष थे, मतलब मुखिया थे पहले। हाँ, मैं पहले काठमांडू का मेयर चुनाव का मुखिया था। और आपको आने के बाद आपका नेपाल में फैन नहीं, आपके नेपाल के अलावा जो भी बाकी देश है एशिया में, यहाँ सारे जगह आपका ढोल ढाला और ढोल पीटा जा रहा है। एक तरफ से पूरी आप वीआईपी कल्चर को चेंज कर दिया, मतलब कहा जाए तो पूरा वीआईपी कल्चर, जहाँ नेता के पीछे पीछे 10 गाड़ियां जाती थी पहले, प्राइवेट स्कूल जो थी वो पैसे लूटती थी लोगों से, वो सब आपने बंद किया है। तो वो क्या आपका प्लान था वो सब बंद करने का? वो बात आपने सही कहा। मैंने नेपाल में जैसे मैंने पीएम बना और मेरे एक साथी भी है गृह मंत्री, वो जैसे हम लोगों ने था ना कि हम लोग नेपाल के पूरी तरह से व्यवस्था को टाइट करेंगे, पूरी तरह से व्यवस्था ऐसे करेंगे ना जैसे आम आदमी के लिए और वीआईपी कल्चर वो सबको पहले हटाना है। मैंने प्राइवेट स्कूल और यहाँ की ट्रैफिक पुलिस सबको मैंने पूरी तरह से आम जनता जैसी जनता के लिए यहाँ पे जैसे चलने फिरने के लिए होती है उसी तरह से मैंने कर दिया। चाहे नेता हो, चाहे कोई भी बड़ा वीआईपी हो, चाहे आम जनता हो, सबका गाड़ी चेक होगी, चाहे नेता क्यों ना हो, सबका गाड़ी चेक होगी। और सबका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। तो मैंने पहले प्राइवेट स्कूल को बंद किया। प्राइवेट स्कूल बंद करने से क्या हुआ ना कि आप अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा, सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सबका शिक्षा समान मिलेगा, सब जगह समान पढ़ाया जाएगा, एक जैसे सबको पढ़ाया जाएगा तो और अच्छी बात है ना। इसलिए मैंने प्राइवेट स्कूल को बंद किया ताकि मेन फोकस है ना सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो सके। तो आपको नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि हम भगवान बन गए हैं? नहीं, ऐसा आपके इंडिया में होता होगा, मेरे नेपाल में ऐसा नहीं है। मुझे बस लोगों के लिए काम करना, मैं लोगों के लिए नौकर हूँ और मैं अपने जनता के लिए नौकर हूँ। मुझे जो काम देगा यहाँ के लोग, मुझे जो यहाँ की जनता मुझे जो काम देगा मैं उसे वो काम करके दिखाऊंगा। ये आपके इंडिया में होता होगा कि नेता को लोग सब भगवान मानते हैं, मेरे नेपाल में ऐसा नहीं है। हमारी इंडिया में तो कई लोग ऐसे बता रहे, मतलब कई लोग क्या, मतलब अधिकांश लोग ऐसे बता रहे कि एक नायक मूवी जैसा ही फिल्म रियल में चल रहा है। वो तो रील्स में था लेकिन वो रियलिटी में चला है। अब जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर से आप इसमें नए नए नियम, नए नए कानून की व्यवस्था को लाते हैं और पूरा व्यवस्था को चेंज कर देते हैं। मुझे बस देश के लिए काम करना है, मुझे अपने देश के लिए और मैं यहाँ के लोगों के लिए बस मुझे काम करना है। जो भी लोगों की समस्या है, जो भी यहाँ का मुद्दे है, उसको मैंने व्यवस्था को सही करनी है, उसको सही जगह पर ले जानी है। मुझे हिंदू मुस्लिम नहीं करनी है। और यहाँ के लोग भी चाहते थे कि हमारे देश के नए नए युवा और नए प्रधानमंत्री कोई नया चेहरा बने ताकि हमारे देश में विकास हो, देश का तरक्की हो। तो वो तो काफी अच्छी चीज है, देश में नेता लोग को चेंज होना चाहिए। शायद मुझे लोग इसी कारण से मुझे चुना हो कि मैं यहाँ के लोगों की समस्या और यहाँ के व्यवस्था को काफी अच्छी बनाऊं। मुझे काफी बड़ी मेजोरिटी से मुझे जिताई है। हमारे देश में देख लो, जैसे इंडिया में देख लो कि हमारे देश में नेता लोग को सब भगवान मानने लग जाते हैं, क्योंकि भाई आप नौकर हो ना जनता के लिए, तो आप लोग जाके जनता से मिलोगे, जनता के लिए काम करोगे, जनता की समस्या जानोगे कि आप तहलका मचाओगे, भौकाली मचाओगे, ऐसा नहीं करना है। वो बात आप सही कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो एक देश का नौकर हुआ। जनता को जो समस्या, लोगों का जो मुद्दा है उसको दूर करना चाहिए, नहीं कि राजगद्दी पर बैठ करके गद्दारी करना चाहिए। वो बात आप काफी सही कर रहे हैं, वो बात सही है। आप कह सकते हैं कि जेनजी का पावर है, आजकल के यूथ और आजकल के युवा का पावर है। वो शायद मुझे युवा भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और देश में ऐसी होनी चाहिए। अगर मैं अच्छा नहीं काम करूँगा, कोई दूसरा नेता आएगा तो
बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि देश में बदलाव होने से क्या होता है ना कि नेता के अंदर डर भी बैठे रहता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा ना, मुझे लोग चुनाव से हटा देंगे, मुझे पद से हटा देंगे, कोई दूसरा को चुन लेगा। तो ऐसे होनी चाहिए देश में। लोगों को समस्या जाना चाहिए, लोगों के बीच जाकर आप में। और एक खासियत बात यह है ना कि आप लोगों से जाकर के मिलते हैं। और मैंने जैसे नेपाल का प्रधानमंत्री बना तो मैंने जैसे था ना कि नेपाल के लिए मुझे काम करनी है, और नेपाल में अब तक जो नेपाल में काम नहीं किया गया होगा अब तक, उससे बेहतर काम करके लोगों के बीच दिखाना है, लोगों के लिए अच्छा काम करना है। और एक बात और, जैसे आपने नेपाल के प्रधानमंत्री बना और एक आपके साथ आपका साथी भी है जो गृह मंत्री है, काफी अच्छी काम करे, ठीक है। तो आप दोनों मिलकर के जिस तरह से आपने वीआईपी कल्चर को बदला, जैसे नेता के हमारे इंडिया में क्या होता है कि नेता आगे आगे इसके पीछे पीछे 10-15 गाड़ियां ना ऐसी दौड़ा दी जाती है भोकाल मचाने के लिए। तो मेरा पहला बदलाव वही था कि वीआईपी कल्चर को मैंने चेंज किया। यहाँ प्राइवेट स्कूल को मैंने बंद किया, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे कोई भी नेता का बच्चा हो, इसी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ आम पब्लिक और आम जनता का बच्चा पढ़ेगा। सबके लिए शिक्षा समान होगा, सबके लिए व्यवस्था समान होगी, सबके लिए कानून समान होगी। जो कानून मेरे पे लगेगा वही कानून लोगों पे भी लगी। तो ऐसी होनी चाहिए व्यवस्था, और वो आपने चेंज कर दिया। आपने पूरा प्राइवेट स्कूल को भी बंद कर दिया, आपने सरकारी स्कूल को व्यवस्था को लाया। वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वो भ्रष्टाचार करके जो गलत काम करके अभी देश में है, देश में पल रहे हैं, उनको सीधे जेल में फेंकना है। और आपका एक नेपाल में सॉन्ग है ना, जैसे आपने इलेक्शन जीता तो भाई एक सॉन्ग जो आपके नेपाल में ट्रेंड हुआ ना, नेपाल में जो चला, धन्यवाद नेपाल वासी, मतलब काफी हम रियली कर रहा हूँ, मैं भी इस गाने का फैन हो गया। मतलब हम भी लगता है तकरीबन 15-20 बार इस गाने को सुन लिया होगा। और हम एक प्रधानमंत्री है ना, तो मुझे लोगों की समस्या जानना है ना कि लोगों के लिए क्या मैं काम कर सकता हूँ, लोगों की क्या भी समस्या हो रही है, मेरा देश जो है ना किसी देश से कैसे ऊपर जा सकती है, मुझे इस लेवल का करना है। मेरा वही पहला स्टेप रहा है, तो काफी अच्छा लगा। तो फिर से आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। तो फिर से नेपाल वासी धन्यवाद, आप सबके धन्यवाद 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 धन्यवाद।